बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बोली सीता मैया की जय हो। बोली हनुमान जी महाराज की जय। बोली शंकर भगवान की जय हो। सीता मेरी माँ तू है, पिता मेरे श्री राम। सीता राम के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले YouTube पर देख रहे सभी भक्तों को हमारी तरफ से जय सिया राम, जय जय हनुमान। हम लोग कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं और आप लोग कथा को ध्यान से सुनिए। मैं आप लोगों को राम वनवास की कथा सुनाने जा रही हूँ। बचपन में एक दिन खेलते खेलते राम जी ने अपने दोनों हाथों से माता कैकेयी के नेत्र बंद कर दिए और नेत्र बंद करके बोले, माँ कौन है? राम जी बोले, कौन है माँ? तो माता कैकेयी सोचने लगी कौन हो सकता है। बोली, लक्ष्मण हो ना? तो राम जी हाथ हटा कर के बोले, माँ तू हार गई, मैं राम हूँ, मैं राम हूँ, मैं लक्ष्मण नहीं हूँ। तो माता कैकेयी ने राम जी को गोद में लिया, बिठाया, कहा मेरे राम ने मुझे हरा दिया। बोलो राम तुम्हें क्या चाहिए? जो तुम मांगोगे मैं वही तुम्हें दूंगी। बोलो राम तुम्हें क्या चाहिए? तो राम जी ने कहा, माँ जो मैं मांगूंगा वो तुम मुझे दोगी? तो माता कैकेयी ने कहा, संशय है क्या राम? पुत्र प्राण भी तुम मांग लोगे ना राम, वो भी मैं तुम्हें हंसकर दे दूंगी राम। एक बार तुम मांग कर तो देखो। तो राम जी ने कहा, नहीं माँ मुझे आपके प्राण नहीं चाहिए, लेकिन मैं जो मांगने जा रहा हूँ माँ, अगर वो तुमने दे दिया ना माँ, तो कोई भी तुमसे बात नहीं करेगा, कोई तुम्हारा मुख को नहीं देखेगा, लोग तुम्हें बहुत बहुत कुछ कहेंगे माँ, सबकी नज़रों से गिर जाओगी तुम हमेशा के लिए। माँ सुनती रही सुनती रही। अंत में माँ कैकेयी ने कहा, राम सबकी नज़रों से तो मैं गिर जाऊंगी राम, क्या तुम्हारी नज़रों में भी मैं गिर जाऊंगी? बोलो राम। तो राम जी ने कहा, नहीं माँ आप मेरी नज़रों में तो सदा सदा महान बनी रहेंगी, आप मेरी नज़रों से कभी गिर नहीं सकती हो माँ। तो माता कैकेयी ने कहा, तो मुझे संसार की नज़रों का कोई परवाह नहीं है, जब मैं आपकी नज़रों में सही हूँ राम, महान हूँ, तो वचन देती हूँ पुत्र जो तुम मांगोगे वही मैं तुम्हें दूंगी। तो राम जी ने कहा, माँ जिस समय पिताजी मुझे राजा बनाने की तैयारी करें उसी समय तुम पिताजी से मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना, वनवास मांग लेना माँ, बस मेरी यही इच्छा है। और माँ जब तक मैं बन नहीं जाऊंगा ना माँ, तब तक मेरा कार्य पूर्ण नहीं होगा माँ, जब तक मैं बन नहीं जाऊंगा तब तक। तो देखिए भक्तों,
भगवान जिससे अधिक प्रेम करते हैं, जिस पे अधिक भगवान विश्वास करते हैं, उसी को अपनी लीला में सबसे कठोर कष्ट देते हैं भगवान, उनको अदा करने के लिए। ये भगवान का स्वभाव है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ कहेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं। देखिए, जब नारद जी ने भगवान को श्राप दिया कि जाइए मनुष्य बनिए, बानर सहायता करेंगे, रोना पड़ेगा, ये माया बोल रही थी सिर पे चढ़ के। भगवान ने माया को नारद के सिर से खींचा, तभी नारद जी रोने लगे। कहा, मैंने आपको श्राप दिया है प्रभु, मृषा हो मम श्राप कृपाला। मेरे श्राप झूठे हो जाए प्रभु। भगवान बोले, असंभव। आप नारद हैं। और नारद कौन? जिसकी कही हुई बात कभी रत ना हो, वो है नारद। और आपका झूठा ये पर कैसे हो जाएगा नारद? नारद जी ने कहा, प्रभु मैंने आपको श्राप दिया है। तो भगवान ने कहा, नारद आपने दिया नहीं, आपसे मैंने लिया है। ये मेरी इच्छा थी कि आप मुझे श्राप दीजिए। तो नारद जी ने कहा कि इसके लिए मैं ही मिला था आपको। तो भगवान ने कहा, नारद क्योंकि मुझे आप पर पूर्ण विश्वास था कि मैं जैसा चाहूँगा वही आप करोगे, इसीलिए मैंने आपको चुना। ये प्रसंग कहता है कि भगवान जिस पर सर्वाधिक प्रेम करते हैं, सर्वाधिक विश्वास करते हैं, उसी को सबसे कठिन कष्ट देते हैं भगवान। आज वही कष्ट भगवान ने मेरी माँ कैकेयी को दिया। और माता कैकेयी गई भवन में और महाराज दशरथ जी से वर मांगा। और महाराज दशरथ जी जब ये सुने तो महाराज धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े, मूर्छित हो गए। जिस प्रकार सिंह की धाड़ को सुनकर वृद्ध गजराज कांप जाता है, उसी प्रकार आज मेरी माँ की बातों को सुनकर महाराज दशरथ जी कांप गए। अपने केसों को पकड़कर के नोचने लगे महाराज। तो महाराज दशरथ जी ने माता कैकेयी से कहा, देवी तुम चाहती हो कि राम के स्थान पर मैं भरत को राजा बना लूं? तो देवी कुछ ही समय की तो बात है, मैं भरत को तुम्हारे सामने खुद राजा बनाऊंगा। इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है देवी। लेकिन तुमने जो दूसरा वरदान मांगा है ना, उस वरदान ने मुझे असमंजस में डाल दिया है। और देखिए भक्तों, ये माँ कैकेयी है ना, ये जानबूझकर कठोर हुई है। महाराज दशरथ रात भर उसी कोप भवन में पड़े रहे, रात भर राम 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 किए हैं और सूर्य भगवान से निवेदन करते हैं कि हे सूर्य भगवान, मैं आपसे विनय करता हूँ कि कल आप आइएगा मत, क्योंकि आप आएंगे ना तो मेरा राम वन को चला जाएगा, इसीलिए आप आइएगा मत। सुबह हुआ, सुमंत जी आए। कैकेयी मैया ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, ये क्यों ऐसे पड़े हैं? राम 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 रात भर किए, राम को बुला कर लाइए ना। राम जी आए, राम को बुला कर लाए। राम जी आए और महाराज
राम जी जिस समय वन के लिए जा रहे थे उस समय भगवान राम माता कैकेयी को माता कहा। माता कैकेयी को भगवान राम ने माता कहा। और देखिए भक्तों, पराई स्त्री को सनातन धर्म में आप माता कह सकते हैं, परंतु जब राम जी सुने कि कैकेयी ने सब बताया, मानो कैकेयी मैया कहना चाहते हैं कि राम, जो तुम्हारी इच्छा थी, जो तुम चाहते थे राम, वो मैंने पूर्ण कर दिया है। अब महाराज जब राम जी सुने तो महाराज प्रसन्न हो गए, और जो राम आते समय माता कैकेयी को माता बोले थे ना, आज वही राम जननी बोल पड़े, जननी बोल पड़े। और राम की जननी तो कौशल्या है, कैकेयी तो है नहीं, लेकिन राम जी कहना चाहते हैं कि माँ कौशल्या ने तो केवल राम को जन्म दिया था। आज 14 वर्ष का वनवास मांग कर के माता कैकेयी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दे दिया है। आज से आप मेरी जननी है माँ। राम जी माता कैकेयी से कहते हैं कि हे माँ, जो संतान अपने माँ बाप के वचन में प्रेम करे, चरण में नहीं वचन में, ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि चरण में प्रेम करना बहुत आसान है। सुबह उठे पैर छू लिए, बाहर गए पैर छू लिए, आए कहीं से पैर छू लिए, ये चरण में प्रेम करना बहुत आसान है। और बात एक भी ना मानो, लेकिन वचन में प्रेम करने वाला संतान अपने माता पिता की एक एक आज्ञा का पालन करता है, एक एक आज्ञा का पालन करता है। और देखिए भक्तों, भगवान राम खुद कह रहे हैं कि जो संतान अपने माता पिता के वचन में प्रेम करे, वो संतान तो संसार में बड़ भागी है। और राम जी कहते हैं कि हे माँ, और जो संतान अपने माता पिता के अपने व्यवहार से माता पिता को संतुष्ट कर दे, वो संतान तो संसार में दुर्लभ है माँ। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि पिताजी के वचन का पूर्ण करने का राम को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। देखिए भक्तों, अब हम आप लोगों को आगे की कथा अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।